अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्टार अकेडमी इलामा इकबाल टाउन लाहौर के ऑनलाइन पोर्टल पर आज हमारा फिज़िक्स का डे 101 का टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 19। तो स्टूडेंट्स आज हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और आपको पता है कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 40 से 50% जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज के अंदर से आते हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा स्टूडेंट्स फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजरमेंट्स ऑन विच टू ऑब्जर्वर इन रिलेटिव मोशंस विल ऑलवेज एग्री अपॉन। किन मेजरमेंट्स पे जो ऑब्जर्वर हैं वो हमेशा एग्री होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। स्पीड ऑफ लाइट सबके लिए सेम होती है और वो कितनी होती है, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड सेकेंड थिंग, laws of physics are same. Laws of physics are same for all inertial frame of reference. तो जितने भी inertial frame of reference हैं सब के लिए laws of physics same है, वो हर जगह सेम होंगे। तो ये मेजरमेंट्स हैं जहाँ पे जो ऑब्जर्वर्स हैं वो हमेशा एग्री करते हैं। Second question है students, does the dilation means that time really passes more slowly in moving system or that it only seems to pass more slowly? क्या डायलेशन का मतलब है कि वाकई टाइम स्लो डाउन हो जाता है या वैसी ही बातें बनी हुई हैं? जी पंजाबी कहते हैं जी में वैसी गल्लां बढ़िया हैं। तो बेटा रियली टाइम स्लो डाउन हो जाता है जब मूव कर रहे होते हैं आप एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके लिहाज से मूव कर रहा हो, ऑब्जर्वर के लिहाज से, या ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब कोई रिलेटिव मोशन हो तो एजिंग प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस सारे स्लो डाउन हो जाते हैं। तो टाइम रियली स्लो डाउन हो जाता है। और इसको आप कैसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूज़ करते हुए कौन सी इक्वेशन से जस्टिफाई करते हैं, T इज इक्वल टू T0/√1 माइनस v²/c²। T0 क्या है यहाँ पे, प्रॉपर टाइम जब ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में हो, और T वो टाइम है जब ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन हो। तो ये एग्जैक्टली इस इक्वेशन को ओबे करता है और टाइम रियली स्लो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है 19.3, इफ यू आर मूविंग इन अ स्पेस शिप एट अ वेरी हाई स्पीड रिलेटिव टू अर्थ, वुड यू नोटिस अ डिफरेंस इन योर पल्स रेट इन द पल्स रेट ऑफ पीपल ऑन अर्थ। तो फर्स्ट पार्ट है कि आप खुद को आप अपने आप को जज नहीं कर सकते क्योंकि आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हिस्सा हैं। तो आपकी अपनी पल्स रेट में तो कोई डिफरेंस फील नहीं होगा आपको, लेकिन जो पीपल ऑन अर्थ हैं उसके लिहाज से जब आप मूव कर रहे हैं तो उनके पल्स रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आपके अपने पल्स रेट में आपको कोई फ़र्क फील नहीं होगा, लेकिन जो पीपल ऑन अर्थ है उनके पल्स रेट में चेंज फील होगा क्योंकि उनके लिहाज से आप मूव कर रहे हैं। और जब भी मूव करते हैं तो टाइम जो है वो डायलेट हो जाता है और टाइम का फार्मूला होता है डायलेशन का T0/√1 माइनस v²/c²। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन जो है जो पल्स रेट में डिफरेंस पड़ जाएगा जो अर्थ में पीपल होंगे आपके लिहाज से, लेकिन आपको खुद अपने पल्स रेट में कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs आपको स्टार अकेडमी इलामा इकबाल टाउन लाहौर के ऑनलाइन पोर्टल पर दिए गए हैं। टॉपिक के साथ आपने उनको लाजमी कंसल्ट करना है और किसी भी इशू की सूरत में व्हाट्सएप ग्रुप में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट वर इनफाइनाइट, What would be equations of special theory of relativity reduces to? अगर C इन्फिनिट हो जाए, वैसे C इन्फिनिट नहीं होती, 3 इंटू 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है अगर C इन्फिनिट हो जाए तो बताएं इक्वेशंस कैसे रिड्यूस होंगी। तो टाइम की इक्वेशन होती है T इज इक्वल टू T0/√1 माइनस v²/c²। तो C की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, v²/∞, समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है स्टूडेंट्स जी, वेरी गुड, ज़ीरो। तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा T0/√1 माइनस 0
तो आंसर आ जाएगा टी नॉट। तो टी का आंसर टी नॉट के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप लेंथ की इक्वेशन देखें तो वो L इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र होता है। तो इसमें आप c की वैल्यू पुट करें L नॉट, तो L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्र और इन्फिनिटी, तो इसका आंसर भी L नॉट के बराबर आ जाए क्योंकि ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह जो मैथ्स की इक्वेशन होती है m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र, इसमें वैल्यू पुट करें तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा एम नॉट के बराबर। तो एल टी नॉट क्या है, प्रॉपर टाइम, तो आपका रिलेटिविस्टिक टाइम और प्रॉपर टाइम मैच कर जाएगा। इसी तरह एल एल नॉट के और एम एम नॉट के, तो ये इक्वेशन इस तरह से रिड्यूस होंगी। ये मैथमेटिकल टाइप शार्ट क्वेश्चन है तो आपको ये डेरिवेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा शार्ट क्वेश्चन है 19.5, सिंस मैस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दें सिंस मैस is a form of energy, can we conclude that compressed spring has more mass than same spring when it is not compressed? तो स्टूडेंट्स डेल्टा एम का जो रिलेशन होता है दैट इज डेल्टा ई ओवर सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशनशिप। ये डेल्टा जब मैंने रिवर्स कर दिया है, इसको आप इस तरह कर लें डेल्टा एम। ठीक है, अगर मैं इसको रेज करके तो ये आपके पास डेल्टा एम आ जाएगा डेल ई ओवर सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर इज अ लार्ज क्वांटिटी, कितनी वैल्यू होती है सी स्क्वायर की, 9 इंटू 10 की पावर 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज़ अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। तो डेल्टा ई कंप्रेस स्प्रिंग के अंदर एनर्जी चेंज इतना ज़्यादा नहीं होता, स्मॉल एनर्जी चेंज होता है 10 जूल, 20 जूल, 30 जूल, 100 जूल। तो ये रेशो इतनी स्मॉल आएगी, मैथ्स के अंदर चेंज इतना स्मॉल आएगा कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेशन है। इंसान के पास जो मशीनें हैं वो एक ख़ास हद तक स्मॉल वैल्यू मेजर कर सकते हैं, स्मॉल चेंज मेजर कर सकते हैं। तो इतना स्मॉल चेंज मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसलिए कंप्रेस स्प्रिंग का मैथ्स में चेंज ज़रूर आएगा, लेकिन इतना स्मॉल चेंज होगा कि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबली स्मॉल चेंज आएगा, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो चेंज इन मैथ्स इज़ वेरी स्मॉल टू बी मेजर्ड, कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है 19.6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ सॉलिड इज हीटेड एंड बिगन्स टू ग्लो, व्हाई डज इट फर्स्ट अपीयर्स रेड। तो जब आप सॉलिड को हीट करना शुरू करते हैं तो शुरू में लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होती है। एनर्जी ऑफ जो एनर्जी रेडिएशन की है इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, तो ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। स्टार्ट में लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होती हैं और विजिबल जो आपकी विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वेवलेंथ दैट इज ऑफ रेड कलर। इसलिए आपको शुरू में वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है, लो एनर्जी। तो स्टार्ट में जब आप एक सॉलिड को हीट करेंगे तो स्टार्ट में लो एनर्जी की रेडिएशन एमिट होंगी और सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है रेड कलर की, इसलिए आपको जो सॉलिड है वो शुरू में रेड कलर का दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रेलिवेंट हैंड आउट्स जो हैं ये आपको स्टार अकेडमी इलामा इकबाल टाउन लाहौर के ऑनलाइन पोर्टल पर भी अवेलेबल हैं। टॉपिक के साथ आपने उनको लाजमी कंसल्ट करना है और किसी भी इशू की सूरत में आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा आज का शॉर्ट क्वेश्चन है 19.7, व्हाट हैपन्स टू टोटल रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल। बताएं टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर टेम्परेचर डबल कर दें। तो कंडीशन ये है कि टी डैश इज इक्वल टू 2T, टेम्परेचर डबल कर दिया। तो स्टूडेंट्स एनर्जी ऑफ रेडिएशन का फार्मूला होता है इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। कोई स्टूडेंट्स बता सकता है कि सिग्मा क्या है? जी वेरी गुड, इट्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये लॉ क्या है? स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो खैर ई डैश का रिलेशन क्या होगा? सिग्मा टी डैश की पावर 4। तो टी डैश की जगह 2T पुट कर दें, होल पावर 4। तो पावर्स ओपन करें तो ये आंसर आ जाता है ई डैश इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 16T की पावर 4। 16 शुरू में ले आए और ये किसके इक्वल है? ई के। तो ई डैश आ जाएगा 16E।
तो इंजीनियरिंग के बच्चे तो ये डेरिवेशन को बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा इजी एक वे है कि आप यहाँ से क्या करें कि E इज़ प्रोपोर्शनल टू T⁴ ये लिखने के बाद इस इक्वेशन के आप लिखें सो बाय डबलिंग द टेम्परेचर एनर्जी इज़ इंक्रीज्ड बाय 16 टाइम। क्यों? जब डबल करेंगे तो 2⁴ का आंसर क्या होता है 16। तो बाय डबलिंग द टेम्परेचर एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज़ इंक्रीज्ड बाय 16 टाइम्स। तो इस तरह आप जो है वो आंसर कर सकते हैं, दोनों आंसर ठीक होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है 19.8। अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ ब्लू लाइट हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी। रेड और ब्लू लाइट की सेम एनर्जी है एग्जैक्टली। सपोज रेड बीम की जो एनर्जी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ब्लू बीम की भी एनर्जी क्या है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच बीम कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ फोटान, किस में ज़्यादा फोटान होंगे? तो स्टूडेंट्स एनर्जी ऑफ फोटान का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू hc/λ। सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। रेड कलर का जो लैम्डा है इट इज़ ग्रेटर दैन लैम्डा ब्लू। इसका मतलब है रेड कलर के फोटान की एनर्जी कम होगी और ब्लू कलर के फोटान की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जिस फोटान की एनर्जी कम है उसके ज़्यादा फोटान मिलके 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाएंगे। तो जब एनर्जी सेम है तो रेड कलर के ज़्यादा फोटान होंगे क्योंकि इसके एक फोटान की एनर्जी कम है, तो वो ज़्यादा फोटान मिलके 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाएंगे। मैं स्टूडेंट को अक्सर समझाने के लिए ये कहता हूँ जस्ट कि अज्यूम करें कि रेड फोटान की जो एनर्जी है एक फोटान की वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ब्लू फोटान की एक फोटान की एनर्जी जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप देखें रेड कलर के कितने फोटान मिलके 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाएंगे 100 फोटान, और ब्लू कलर के 50 फोटान मिलके 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाएंगे। तो आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि रेड के ज़्यादा फोटान होंगे, लेकिन ये आपने इस तरह से मेंशन नहीं करना क्योंकि रेड फोटान की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होती। ये समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ। तो चूँकि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी एक फोटान की एनर्जी कम है, इसलिए रेड के ज़्यादा फोटान होंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है 19.9। विच फोटान रेड ग्रीन और ब्लू कैरीज द मोस्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। दो पार्ट्स हैं इसके। तो एनर्जी का रिलेशन होता है E इज इक्वल टू hc/λ। इट मीन्स E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू h/λ। सो P इज आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो यहाँ से ये पता चला कि जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी और उसकी मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो 3 रेड ग्रीन और ब्लू। तो ब्लू जो लैम्डा ब्लू जो है दैट इज़ लेस देन लैम्डा ग्रीन एंड इट इज़ लेस देन लैम्डा रेड। सबसे शॉर्ट वेवलेंथ क्या हुई ब्लू कलर की। सो ब्लू फोटान कैरीज मोस्ट एनर्जी एंड मोमेंटम अकॉर्डिंग टू दीज रिलेशंस। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है 19.10। विच हैज़ द लोअर एनर्जी क्वांटा, रेडियो वेव्स और एक्स रेज। इसका जो क्वांटा कहते हैं फोटान को, एनर्जी पैकेट्स को। तो किसका फोटान लो एनर्जी का है, रेडियो वेव्स या एक्स रेज। तो एनर्जी ऑफ फोटान का रिलेशन होता है E इज इक्वल टू hc/λ। तो स्टूडेंट्स ये इसको अच्छी तरह इस फार्मूले को ध्यान में बिठा लें। आपके शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली इसी फार्मूले पे बेस कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के तमाम तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन 1 लाइन के हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। आप इसको जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आप इसको करेक्ट आंसर नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन शो कर रही है कि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी लो होगी। तो रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है दैट इज ग्रेटर देन एक्स रे। इट मीन्स रेडियो वेव हैज़ लोअर एनर्जी क्वांटा। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन और जो हैंडआउट्स हैं ये आपको स्टार अकेडमी इलामा इकबाल टाउन लाहौर के ऑनलाइन पोर्टल पर दिए गए हैं। टॉपिक के साथ आपने उनको लाजमी कंसल्ट करना है और किसी भी इशू की सूरत में व्हाट्सएप ग्रुप में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है डज द ब्राइटनेस ऑफ अ बीम ऑफ लाइट प्राइमरली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटान और ऑन द नंबर ऑफ फोटान। ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे या तादाद पे, नंबर पे। तो ब्राइटनेस डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी के। और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फोटॉन पे।
अगर नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होंगे तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ फोटॉन कम होंगे तो इंटेंसिटी कम होगी। तो इसका मतलब है कि ब्राइटनेस किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ फोटॉन पे, नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का तल्लुक होता है एनर्जी के साथ जस्ट, तो ब्राइटनेस तादाद पे डिपेंड करती है, एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है 19.12, व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल्स ऑन सर्टेन डाइज विजिबल लाइट इज इमिटेड, व्हाई डज दिस नॉट हैपन व्हेन इंफ्रारेड लाइट फॉल्स ऑन दीज डाइज। जब अल्ट्रावायलेट, हमारे पास एनर्जी वाइज जो 3 रीजन होते हैं, एनर्जी वाइज मिडल में आता है विजिबल, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये पढ़ा हुआ है, ऊपर आता है अल्ट्रावायलेट और नीचे आता है इंफ्रारेड। तो सबसे लो एनर्जी रीजन कौन सा है, इंफ्रारेड। तो अल्ट्रावायलेट लाइट जब किसी मटेरियल के ऊपर गिरती है तो उसके एटम को एक्साइट करवा देती है, किसी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जब वहाँ से वो नीचे गिरते हैं डिफरेंट स्टेप्स में, ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो जो एनर्जी इमिट करते हैं वो विजिबल रेंज में चली जाती है। स्टेप्स में अगर वापस हैं, अगर स्टेप्स में वापस नहीं आएगा, यानी अगर आपका एटम जो है वो फर्स्ट लेवल से, सपोज ये के शेल है, ये 5th लेवल है, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन 5th लेवल में जाता है अल्ट्रावायलेट लाइट ऑब्जॉर्व करके और यहीं से वापस गिर जाता है, तो फिर ये नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर वो स्टेप्स में वापस आएगा 5 से 4, 4 से 3 डिफरेंट ऑर्बिट्स को फॉलो करता हुआ, तो फिर विजिबल लाइट इमिट करेगा अल्ट्रावायलेट लाइट। लेकिन इंफ्रारेड की इटसेल्फ एनर्जी बहुत लो है, तो या तो वो एटम को एक्साइट ही नहीं कर पाएगी, अगर एक्साइट कर भी देगी तो डी एक्साइटेशन में वो लो एनर्जी की रेडिएशन इमिट करेंगे, जो इंफ्रारेड के अंदर ही रहेगा वो आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए अल्ट्रावायलेट लाइट से तो आपको विजिबल लाइट नज़र आ सकती है, लेकिन इंफ्रारेड से कभी नज़र नहीं आ सकती। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 19.13, विल ब्राइट लाइट इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस देन डिमर लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो अभी हमने पढ़ा था लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन में कि ब्राइट लाइट कंटेन्स ग्रेटर फोटॉन, तादाद फोटॉन की ज़्यादा होती है। और याद रखें कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, तो जब ब्राइट लाइट में ज़्यादा फोटॉन है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। इसका आंसर है येस, ब्राइट लाइट विल इजेक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन देन डिमर लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बिकॉज ब्राइट लाइट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड 1 फोटॉन इमिट्स 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये स्टूडेंट्स हमारे आज के शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 19 के। तो इससे रेलिवेंट हैंड आउट्स आपको स्टार अकेडमी लमक बाल टाउन लाहौर के ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल हैं। टॉपिक के साथ आपने उनको लाजमी कंसल्ट करना है और किसी भी इशू की सूरत में व्हाट्सएप ग्रुप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।